जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुलाम वंश के एक महान शासक गयासुद्दीन बलबन का एक पुत्र होता है जिसका नाम है बुगरा खान। वह चाहे तो गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का शासक या फिर राजा बन सकता था, लेकिन जो बुगरा खान रहता है वह गयासुद्दीन बलबन का पुत्र होने के बावजूद शासक नहीं बनता है। आखिर ऐसा कौन सा कारण रहता है जिसके कारण जो बुगरा खान रहता है वह गुलाम वंश का शासक नहीं बनता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको मालूम होगा गयासुद्दीन बलबन के बारे में, इस पर मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं जिसमें कि पूरी जानकारी के साथ बताया हूं कि जो गयासुद्दीन बलबन है उसके द्वारा रक्त और लौह की नीति लाया जाता है, जिसमें कि काफ़ी कठोर दंड और नियम होते हैं और साथ ही साथ सैन्य विभाग को भी काफ़ी मजबूत किया जाता है और सिजदा और पेबूस जैसे नियम लाए जाते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से गयासुद्दीन बलबन से रिलेटेड सारे डाउट और क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो जो गयासुद्दीन बलबन रहता है, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो बुगरा खान आखिर दिल्ली की गद्दी पर और गुलाम वंश का एक शासक क्यों नहीं बनता है? तो यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है। तो आपको मालूम होगा कि गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश के शासक के रूप में शासन कर रहा होता है। तो उस समय तुगरिल खान एक व्यक्ति रहता है जिसको कि बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है, जो कि गयासुद्दीन बलबन ही रहता है। वह कहता है कि जाओ तुगरिल खान, मैं तुमको बंगाल का गवर्नर बनाता हूँ। लेकिन जो तुगरिल खान रहता है वह इतना में संतुष्ट नहीं रहता है, वह और ज़्यादा लालच करने लगता है, लालची बन जाता है और क्या है सोचता है कि गयासुद्दीन बलबन से चलो हम तेज बनते हैं, उससे हम होशियारी करते हैं। और होशियारी करने के चक्कर में यह मारा जाता है। आखिर क्या होशियारी करता है? तो यह होशियारी क्या करता है? तो यह बंगाल का गवर्नर तो रहता ही रहे, साथ ही साथ यह बंगाल का स्वतंत्र सुल्तान बनने की कोशिश करता है। जो तुगरिल खान रहता है वह खुद को बंगाल का स्वतंत्र सुल्तान घोषित करने का फिराक में रहता है। और जब यह बात गयासुद्दीन बलबन को पता चलता है तो वह कहता है, बेटा हम तुमको बनाए हैं बंगाल का गवर्नर और तुम हम ही को यहाँ पर बिना बताए सुल्तान बनने का फिराक में लगल है। तो जो तुगरिल खान रहता है उसको फिर मारने का प्लान बना लेता है। फिर गयासुद्दीन बलबन क्या करता है, तो अपने सैनिक को बंगाल भेज देता है और तुगरिल खान को मार के उल्टा देता है, मार के उसकी हत्या करवा देता है। तो तुगरिल खान का काम तमाम हो जाता है। तो फिर जो बुगरा खान रहता है वह गयासुद्दीन बलबन का बेटा रहता है, उसी को भेजता है युद्ध करने के लिए तुगरिल खान से। तो जो बुगरा खान रहता है वही मार के उल्टा देता है तुगरिल खान को और उसकी हत्या कर देता है। कहता है कि बड़ी तेज बन रहा था, तुमको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, लेकिन तुम यहाँ पर सुल्तान बनने का कोशिश कर रहा है, सुल्तान बन रहा है, बहुत तेज बन रहा है। तो ऐसे में इसका मार के हत्या कर दिया जाता है। अब बुगरा खान को फिर बंगाल का सुल्तान बना दिया जाता है। जो बुगरा खान रहता है, गयासुद्दीन बलबन का जो पुत्र रहता है बुगरा खान, उसको बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है और कुछ समय बाद फिर उसको सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि जो गयासुद्दीन बलबन का पुत्र ही रहता है बुगरा खान, तो इससे गयासुद्दीन बलबन को फर्क नहीं पड़ने वाला था, तो वह बंगाल का सुल्तान बुगरा खान को ही बना देता है। तो ऐसे में जो बुगरा खान रहता है वह खुशी हंसी मजाक पूरा ऐश मौज करते रहता है, बंगाल में रहकर पूरा मजा करते रहता है। और लेकिन जब गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु कैसे होती है, तो उसका पुत्र रहता है मोहम्मद खान, तो वह लड़ने के लिए जाता है। और किससे लड़ने के लिए जाता है? तो मंगोल से लड़ने के लिए जाता है। तो युद्ध होता है, बड़े भयंकर युद्ध होता है दोनों में, मोहम्मद खान और मंगोलों के बीच में। लेकिन जो मोहम्मद खान रहता है वह हार जाता है और युद्ध में मारा जाता है। तो मोहम्मद खान, जो कि गयासुद्दीन बलबन का ही बेटा रहता है, बुगरा खान और मोहम्मद खान, तो मोहम्मद खान मारा जाता है युद्ध में। तो उसके बाद फिर जो गयासुद्दीन बलबन रहता है वह खोया खोया सा रहने लगता है, अपने पुत्र की याद में खोया खोया सा रहने लगता है। सिर्फ याद करते रहता है कि मेरा बेटा मारा गया, युद्ध में मारा गया, बस यही सोचता रहता है। और यही टेंशन के चक्कर में जो गयासुद्दीन बलबन रहता है उसका तबीयत खराब हो जाता है और वह कमज़ोर पड़ जाता है।
और उसी की याद में जो गयासुद्दीन बलबन है उसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद खान की मृत्यु की याद में ही गयासुद्दीन बलबन कमज़ोर हो जाता है और गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो जाती है। और फिर उसके बाद चाहे तो बुगरा खान भी बन सकता था दिल्ली और गुलाम वंश का शासक, लेकिन बुगरा खान नहीं बनता है। आखिर क्यों नहीं बनता है? तो जो बुगरा खान रहता है वह सोचता है कि गुलाम वंश की गद्दी पर यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठना बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है, यानी कि जो बैठता है इसमें या तो मारा जाता है या फिर उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि उस समय इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किया जाता है। 40 तुर्क अमीर लोगों का गठन किया जाता है, जिसमें कि 40 तुर्क सरदार रहते हैं। जो 40 तुर्क अमीर सरदार रहते हैं जिस पर इल्तुतमिश काफ़ी भरोसा करता था, उसका गठन कर देते थे। तो मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, आखिर इल्तुतमिश वाली वीडियो को देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर तुर्कान-ए-चहलगानी किया था। तो वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो वह जितने भी आयोग के शासक रहते हैं उनको हटा दिया जाता है। जो तुर्कान-ए-चहलगानी रहते हैं, जो चालीसा रहते हैं, उनके द्वारा अयोग्य शासक को मार दिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है और उनकी हत्या करवा दिया जाता है। जैसे कि आराम शाह जो कि अयोग्य शासक था उसको मार दिया जाता है, फिर रजिया सुल्तान उसको भी मार दिया जाता है, और उसके बाद फिर रुकनुद्दीन फिरोज उसको भी मार दिया जाता है। फिर उसका रुकनुद्दीन फिरोज का जो बेटा रहता है मसूद शाह उसको भी मार दिया जाता है। तो यहाँ पर जो 40 तुर्क अमीर लोग थे उनमें काफ़ी ज़्यादा पावर आ चुका रहता है। तो यहाँ पर देखता है कि चाहे हम टेंशन लेंगे ज़्यादा, यहाँ पर बहुत झमेला है, लेकिन वैसे तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा तुर्कान-ए-चहलगानी का अंत कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी जो बुगरा खान रहता है वह सोचता है कि काहे का हम टेंशन लेंगे, चलो हम टेंशन नहीं लेते हैं और फिर बंगाल का सुल्तान बन के हम खुशी हैं, ऐश मौज करिए रहे हैं, मज़ा आइए रहा है। तो ऐसे में फिर वह ध्यान नहीं देता है, दिल्ली की गद्दी में बैठने के लिए। और फिर बुगरा खान क्या करता है, तो उसका बेटा रहता है, उसका बेटा का नाम रहता है केकूबाद, उसी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा देता है। लेकिन केकूबाद से यहाँ पर दिल्ली की गद्दी नहीं संभलता है, अयोग्य शासक रहता है। ये भी बेटा का क्या करता है, ये भी ऐश मौज करने लगता है, ये भी खाने पीने, मज़ा करने, घूमने फिरने, पीने, यह सब करते रहता है। और फिर केकूबाद का भी शासन व्यवस्था ख़त्म हो जाता है और जो जलालुद्दीन खिलजी रहता है इसको मार डालता है और खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। तो यही कारण है कि जो बुगरा खान है वह बंगाल का स्वतंत्र सुल्तान बना रहना चाहता था, वह दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठना चाहता था, जिसके कारण जो बुगरा खान जो कि गयासुद्दीन बलबन का एक बेटा होता हुए भी जो कि दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठ पाया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आप गयासुद्दीन बलबन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, पूरे डिटेल्स के साथ वीडियो को देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जो इल्तुतमिश है वो भी गुलाम वंश का काफ़ी महान शासक के रूप में उभरता है, तो उस वाली वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि मैं पूरी कहानी की मदद से समझाया हूँ कि आखिर इल्तुतमिश किस तरीके से शासन व्यवस्था में आता है, कौन कौन से कार्य करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।